वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक और पोस्ट का पोस्टमार्टम लेके। इसमें यह भीमवादी कह रहा है कि धर्म का सीधा संबंध धन से है। एक बार धर्म को धन से अलग कर दो तो धर्म तड़प तड़प के मर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस दुनिया के अंदर जितनी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं उसका संबंध धन से है, लेकिन ये वाक्य पूरा सही नहीं है। इस कथन के अंदर कुछ शब्द मिसिंग है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी प्रवृत्तियाँ जो मानवीय हैं उनका संबंध धन से है। प्रकृति के कार्य धन से नहीं चल रहे हैं, और जो धन से हम व्यवस्थाएं चला रहे हैं वो भी इसलिए धन से चल रही हैं क्योंकि हमने मुद्रा के द्वारा सब कुछ नियंत्रित करने की एक व्यवस्था विकसित की है। एक समय था जब मुद्रा और मुद्रा के विनिमय और नियम स्थापित नहीं हुए थे, तब मनुष्य का जीवन भी धन पे आधारित नहीं था, वस्तुओं पे और वस्तुओं की उपयोगिता पे आधारित था। तो इनका ये कहना कि एक बार अगर धर्म का संबंध धन से काट दिया जाएगा तो धर्म तड़प के मर जाएगा, उनको धर्म का मतलब ही नहीं पता है। धर्म जिस समय अस्तित्व में आया तब धन का अस्तित्व था ही नहीं। धर्म वो बेसिक नियम है जो कबीले वाले और वनवासी और बिल्कुल आदिम लोग भी मानते थे, मध्ययुगीन भी मानते थे, और आज के लोग भी अपने हिसाब से मान रहे हैं। धर्म आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ तत्व है। इसका धन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी सभी गतिविधियां धन के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती हैं, हमने ऐसी व्यवस्था निर्मित की है, इसलिए धर्म की व्यवस्था भी धन से जुड़ गई है। तो धन धर्म के लिए आवश्यक तत्व इसलिए बन गया है क्योंकि हमने हमारी हर चीज़ के लिए धन को आवश्यक बना दिया है। वास्तव में अगर हम धन को समझें तो वो एक कागज़, एक मुद्रा होती है जिसके ऊपर सरकार की मोहर होती है, इसलिए उसकी कोई कीमत होती है। और जब हम उससे कोई वस्तु लाते हैं तो उपयोगिता उस वस्तु की होती है जो वो धन हम दे के लाते हैं। धन का वास्तव में कोई मूल्य नहीं है। धन अपने आप में एक मूल्य रहित कचरा वस्तु है, पर चूंकि हमने व्यवस्था को चलाने के लिए वैधानिक तौर पर उसे मान्यता दे रखी है, इसलिए धन इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी मानव रहित जगह पर पहुंच जाओ या ऐसी किसी जगह पहुंच जाओ जहां पर आपके पास जो नोट है उसका उपयोग नहीं हो सकता और आप उसको बदलवा भी नहीं पाओगे, तो आपका वो नोट कागज़ के टुकड़े से अधिक कुछ भी नहीं है। आप किसी विदेश में घूमने जाते हो, अब वहाँ पर आप एक्सचेंज करवा नहीं पाते हो, और किसी ऐसी जगह पहुँचते हो जहाँ पर आपके पास उस राष्ट्र की मुद्रा नहीं है और वहाँ अन्य कोई मुद्रा स्वीकार भी नहीं की जा रही है, तो आपके पास जो मुद्रा है वो रद्दी के टुकड़े से अधिक कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो हमारी सरकार द्वारा और हमारे स्वयं के द्वारा जो वैधानिक बल इस विनिमय की व्यवस्था को दिया जाता है, उससे मुद्रा महत्वपूर्ण बन जाती है। और एक धन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, जब आपको बाजार से कोई वस्तु लेनी होती है तो उस वस्तु की महत्ता है, इसलिए आप धन को जब फेंक देते हो, जेब में से निकाल के उस धन को जब आप लात मार के फेंकते हो तब आपको कोई वस्तु मिलती है। एक रोटी भी खानी है तो तुम धन को लात मारोगे ना, तभी तुमको वो रोटी मिलेगी। अगर धन को पकड़े रहोगे तो तुमको खाने को रोटी और पीने को पानी भी नहीं मिल सकता। धनवान लोगों ने और राजनीतिक व्यवस्था ने और वैधानिक सिस्टम ने मनुष्यों को मजदूरी में लगाए रखने के लिए जिस संकल्पना का निर्माण किया है, वह संकल्पना मुद्रा कहलाती है। इसका वास्तविक प्रकृति में कोई अस्तित्व नहीं है। ये कोई सूर्य की रोशनी की तरह, पानी, हवा या ज़मीन की तरह नहीं है। हमारे शरीर में बहते रक्त या हृदय गति की तरह नहीं है धन, कि जिसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। इसको हमने कृत्रिम रूप से इंजेक्ट किया है समाज के अंदर और इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। कचरे से अधिक कोई कीमत नहीं है धन की। हम मजबूर हैं उसकी कीमत मानने के लिए, क्योंकि जब खेत होते थे, जब पूरी व्यवस्था एक दूसरे की मदद से और वस्तु विनिमय से चलती थी, तब हमने नौकरियां बना के, मुद्राएं बना के लोगों को धीरे 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 इस मुद्रा पे आधारित कर दिया। अब हर काम मुद्रा के थ्रू हो रहा है। पहले हर काम वस्तु के थ्रू, वस्तु की उपयोगिता के थ्रू, उत्पादन और उत्पादन की शक्ति और योग्यता के अनुसार होता था। आज वो सभी काम मुद्रा से हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमने व्यवस्था को उस तरह से ढाल लिया है। लेकिन इस पूंजीवादी, इस कैपिटलिस्ट, इस भयंकर व्यवस्था से पूर्व, जब सब कुछ पैसे का गुलाम होता जा रहा है, हर चीज़ पैसे में तोली जा रही है, उससे पूर्व में जब वस्तु विनिमय था तब भी धर्म था। धर्म को पैसे की ज़रूरत नहीं थी।
धर्म उस समय भी था जब वस्तु विनिमय भी नहीं था, कबीलाई संस्कृति थी तब भी धर्म था। उन लोगों का उनके हिसाब का मान्यता और विश्वास था, उन लोगों के उस तरह के देवी देवता थे। मध्य युग में मध्य युग जैसे धर्म थे, और आज आधुनिक काल में, आज आधुनिक समय के हिसाब से धर्म ढल गए। धर्म की व्यवस्था उस समय भी थी जब धन का नामो निशान नहीं था। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि धन छीन लोगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। और एक बात और सुन लेना, जितने भी लोग धर्म का कार्य करते हैं वो धन देते हैं, डोनेट करते हैं, वो धन के गुलाम नहीं है। और वही धन जो दान में दिया जाता है उसी से ये सरकारें राजस्व उठाती हैं। मंदिरों से सबसे अधिक पैसा कमाती है सरकारें, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों में मंदिरों का नाम है। तो ये आप महानुभाव की गलतफहमी है कि धर्म से धन छीन लोगे तो धर्म तड़प के मर जाएगा। ऐसे मंदिर हैं, ऐसी दरगाहें हैं, ऐसे चर्च और गुरुद्वारे हैं जहाँ कोई डोनेशन नहीं आता, लेकिन वहाँ लोग स्वेच्छा से सेवा करने के लिए जाते हैं और अपना काम करते हैं। ऐसे मंदिर हैं जहाँ पुजारी वो व्यक्ति है जो मोहल्ले के अंदर रहने वाला अच्छा खासा धनिक धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन वो संपन्न व्यक्ति वहाँ के मंदिर में सेवा करता है, उसे कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, परंतु फिर भी वो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से मंदिर की सेवा करता है। अपने ही शहर के आसपास के वो मंदिर देखो जो बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है, जहाँ कोई भीड़ नहीं जाती। वहाँ जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, वो अपना जीवन यापन करने के लिए कोई अलग कार्य कर रहा होगा, वो मंदिर पे आश्रित नहीं होगा, क्योंकि मंदिर से इतनी कमाई होती ही नहीं है कि वो व्यक्ति अपने घर की 2 रोटी भी कमा सके। मंदिर के अंदर करने के लिए दिया अगरबत्ती भी उसको खरीद के लानी पड़ती होगी अपने पैसे डाल के, तब जाके वो मंदिर चल रहा होगा। तो तुम अगर धर्म को सोच रहे हो कि धन के कारण धर्म चल पा रहा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। मस्जिदों के अंदर हो सकता है कि मौलवियों को कोई तनख्वाह मिलती हो उनके इस्लामिक सिस्टम के अनुसार, चर्चों के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि उनको सिस्टम के अनुसार कोई तनख्वाह मिलती हो, लेकिन जो दरगाहें हैं जहाँ पे कोई बहुत कम लोग जाते हैं, जनशून्य ग्रामीण एकांत स्थानों में जो चर्च हैं, जो मंदिर हैं, जो ज़्यादा आबाद नहीं, ज़्यादा चलाते नहीं ज़्यादा लोग, वो स्थान अपने आप सर्वाइव करते हैं। और केवल सर्वाइव करते हैं ऐसा नहीं, वहाँ समाज के सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करने के लिए फंड भी इकट्ठा करते हैं और मुसीबत के समय मदद भी करते हैं। और ये केवल हिंदू धर्म के मंदिर नहीं करते हैं, ये सभी धर्म करते हैं। हाँ, तो धर्म से नफरत करना छोड़ दो। धर्म बिना धन के भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जिस चीन के अंदर धर्म को पागलपन घोषित कर रखा है वहाँ भी धर्म सर्वाइव कर गया है। ये मनुष्य की मूलभूत मांग है जिसको आस्था और विश्वास की मांग कहते हैं।